मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जून 2024 तक गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली मंगल की जब बात आती है तो मंगल को वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ठीक है, और प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी चीज़ों का भी कारकत्व प्राप्त है। मंगल के ही कारण भूकंप की स्थिति आती है और साथ ही आगजनी, चोट चपेट की दुर्घटनाएं भी होती हैं। व्यक्ति के जीवन में जो कर्ज की अधिकता बढ़ती चली जाती है वह अभी मंगल के कारण होती है। तो जब मंगल देव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बनाएंगे तो किस प्रकार के परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो मंगल देव आपके लिए आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न और छठवें जो कि रोग, ऋण, शत्रु और सेवा का होता है यानी कि 6 हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां दे सकता है तो कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली यदि देखा जाए तो लग्नेश का पंचम भाव में आना, पंचम भाव में राहु मंगल की युति होने की वजह से जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अनुकूल तो रहेगा, आपकी एनर्जी भी पढ़ाई लिखाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन राहु देव की उपस्थिति है तो जिसके कारण आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर फोकस्ड रहेंगे तो चीज़ें ठीक हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो उस एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं यदि आप फोकस रहकर काम करते हैं। साथ ही राहु मंगल के अंगारक योग की वजह से आप देख पाएंगे कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हो सकता है कि आप इस दौरान कोई पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से सडन आप कोई डिसीजन ले ले अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से चेंज करने के लिए। ठीक है, आप मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं और वो कोर्स अगर 3 साल का है, अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि अभी इस कोर्स को छोड़कर मुझे इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। यदि ऐसे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो आप सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं समय अच्छा देख रहा हूं। मंगल का गोचर 5वें भाव में अच्छे परिणाम देता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लग्नेश होने के कारण कहीं ना कहीं से आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। अब देखिए, पंचम भाव होता है संतान का, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों यह समय अवधि संतान के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी हो सकती है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। या आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के वाले हैं तो आपकी जो संतान होगी ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे कार्य करेगी जिसको आप रोकेंगे और उस वजह से वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और यदि आप स्वयं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो पंचम भाव में राहु मंगल की युति हो रही है, तो आप प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो प्रेम संबंधों में अलगाव, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं या प्रेम संबंधों में आवेग में आके कुछ बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी मतलब समाज से हटकर या कुछ, क्योंकि राहु 5th में है ना और लग्नेश भी आ गए हैं और पंचम भाव में आ गए हैं, तो हो सकता है कि आप किसी के प्रेम में पड़ जाएं और आप बहुत जल्दबाजी में विवाह की तरफ भी आगे बढ़ जाएं, घर वालों के खिलाफ जाकर विवाह कर लें। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा, ये समय उपयुक्त नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। हालांकि प्रेम संबंधों में मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख रहा हूं। प्रेम में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बनती हैं यदि आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है। तो इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, देखिए राहु मंगल का योग बना है तो बहुत सावधान आपको रहना होगा। मेरा काम डराने का नहीं है, बट आप राशि फल देखते हैं तो आपको सही जानकारी देना जरूरी है, ठीक है। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यहां पर सबसे अच्छी शुभता वाली बात यह है कि जो आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम लगातार बनी हुई थी, तो आप देख पाएंगे कि स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आएगा। यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण रखा तो आपकी डेली रूटीन जो रहेगी वो बेहतर होगी और एनर्जेटिक भी आप फील करेंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। अब देखें, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कहाँ पे पड़ रही है, 8th हाउस पे पड़ रही है। तो मंगल की चौथी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ने की वजह से इस बात को आप मान के चलें कि यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च डेवलपमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हैं या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में प्राप्ति। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर मंगल और राहु की
युति की वजह से। और अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? रहस्यों का होता है। तो यदि आप सरकारी पद पर रहते हुए पिछले समय में आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है या अंडर द टेबल काम किया है, तो आप समझ लीजिए यह समय आपके लिए नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया में भी आप चल रहे हैं तो वो बातें उजागर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर दबाव रहेगा काम करने का, तो ये चीजें रहेंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रहों के सपोर्ट न मिलने की वजह से थोड़ा सा आप भयभीत रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो ये अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अच्छी मार्केटिंग से लाभ भी प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो निसंदेह मंगल देव की दृष्टि जो है ना वो 11th हाउस पर पड़ रही है। तो देखिए आपको पैसा तो आएगा, धन की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी बेहतर होने जा रही है, धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने कहीं पर पैसा वगैरह निवेश किया हुआ है तो पैसे से आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अब देखिए 5th हाउस के अंदर राहु मंगल की युति है, तो आपको शेयर मार्केट वगैरह का चाव इस टाइम पे बहुत ज्यादा आएगा। हो सकता है कि आप इतना जल्दबाजी में कोई काम कर जाएं जिसकी वजह से आपको लॉस हो। मैं आपको पॉजिटिव भी दे रहा हूं, निगेटिव भी दे रहा हूं। तो आप शेयर मार्केट वगैरह में जल्दबाजी में आप निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बुद्धि भाव में आए तो जो डिसीजन होंगे ना वो बहुत तेजी से आप लेंगे। और ऐसा भी है कि शनि की ढैया चल रही है, जिसकी वजह से थोड़े से आपके डिसीजन बैड हो जाए। इसके साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस है किसका? हॉस्पिटल्स का। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसके साथ जेल से संबंधित कार्यों का। तो देखिए जब अष्टम भाव पे ये दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। अब कैसे लगेगा इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई लंबी अवधि की समस्या चल रही थी, या आपने अपने इलाज के लिए डॉक्टरों से सलाह ली, परामर्श लिया, और उन्होंने किसी चीज़ को लेकर ये बोला कि आपको ये सर्जरी करानी पड़ेगी। आपने उस चीज़ को डिले करते चले गए। अब वह टाइम आया है जब आपको उसका परमानेंट सलूशन मिलेगा। और हमने कहा कि आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हॉस्पिटल पर पैसा खर्च हो सकता है या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या जरूरी ये नहीं है कि आप ही के ऊपर खर्च हो, आपके घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा होगा, लेकिन खर्चे इस महीने अवश्य बढ़ने जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचाव कीजिएगा। यदि कोर्ट कचहरी आदि में आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं से मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, यदि आपने कोई गलत किया है तो ये योग बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। मेरा काम डराने का नहीं है, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मुझे बोलना चाहिए। हालांकि बिजनेस के मामले के लिए समय अच्छा है, आपके व्यापार से आपको लाभ होगा, व्यापारिक जीवन में शुभता आपको देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां मुझे अच्छी दिखाई देती हैं। अब गोचर में अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दाम्पत्य जीवन के अंदर। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तभी दिक्कतें आएंगी, ओवरऑल स्थितियां बेहतर रहेंगी। हाँ, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो लगातार आप थोड़ा सा परेशान थे, चिंतित थे, या जो आत्मिक संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही थी, परेशानियां थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे। ये चीज़ बेहतर रहेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मंगल देव की स्थिति की वजह से नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। यदि आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। वही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो कुछ अचानक से बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और इसके साथ चोट चपेट लगने के भी योग बनेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की उपासना कीजिए। आप इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।